एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न डिपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक का चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो चलिए पाइथन स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि हमने अपना पहला पाइथन का प्रोग्राम बनाया था, वेलकम टू पाइथन, एंड देन हमने अपने प्रोग्राम को सेव करा था और हमने ये देखा था लाइंस और इंडेंटेशन की पाइथन बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है इंडेंटेशन के लिए। करेक्टर सेट देखे थे, टोकन्स एंड आइडेंटिफायर्स की हम क्या आइडेंटिफायर्स क्या नेम रख सकते हैं अपने प्रोग्राम का, अपनी मेमोरी लोकेशन का, क्या क्या उसके रूल्स हैं। और कुछ कीवर्ड्स देखे थे जो पाइथन में यूज होते हैं जो कि हम अपने नेम में एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं करते। और डिलिमिटर्स देखे थे जो कि पाइथन में यूज होते हैं, करेक्टर्स और ये कॉम्बिनेशंस हैं। नाउ देन लिटरल्स, डेटा आइटम्स जो कि लिटरल्स होते हैं जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते, वो लिटरल्स होते हैं। ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनसे कि हम अरिथमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशन कर सकते हैं, जो कि वैल्यूज ऑपरेटेड होती है बाय द ऑपरेटर, वो उन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं। जैसे कि इसमें प्लस क्या है, ये एक ऑपरेटर है और 245 डीज ऑल आर ऑपरेंड्स। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑपरेटर इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो जो भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑपरेटर इज प्लस। प्लस का मीनिंग होता है, पहला मीनिंग होता है एडिशन, जो कि हम नॉर्मल अपना मैथ्स में करते हैं, दैट इज 200 प्लस 45 दैट इज 245। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इसका, तो ऐसे समझ नहीं आएगा। सो ये देखो यहाँ पे मैंने पाइथन 3.9 डाउनलोड करा हुआ है, तो इसकी ये आईडीएलई स्क्रीन है, तो ये मैंने ओपन कर दी आईडीएलई शेल। तो इस पे ही हम ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को करेंगे कि साथ के साथ हम इसका आउटपुट देख लेंगे, इसे रन करने की हमें जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट ऑपरेशन इज, हम प्लस देख रहे थे, तो आप कोई भी नंबर ले लो, इसमें 200 प्लस 34 एंटर, तो ये आंसर आ गया 234। एक यहाँ पे प्लस का एक और यूज है, अगर मैं यहाँ पे प्लस को एज अ कंकैटिनेशन भी यूज कर सकती हूँ। अब वो क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा गुड, ठीक है, डबल कोट्स क्लोज, फिर मैं एक और वैल्यू इसमें कंकैटिनेट करना चाहती हूँ, एक और स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैंने प्लस लिखा, प्लस के बाद डबल कोट स्टार्ट, देन मॉर्निंग। अब मैं एंटर प्लस करूंगी। अब देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे ऐड नहीं हुआ क्योंकि ये नंबर्स नहीं है, ये स्ट्रिंग है। गुड एक स्ट्रिंग है, मॉर्निंग एक स्ट्रिंग है, तो इसीलिए ये कंकैटिनेट हो गई दोनों स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर के आपने दो यूजेस देख ली, तो एडिशन और एक कंकैटिनेशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में यूज करेंगे तो ये क्या काम करेगा प्लस ऑपरेटर, कंकैटिनेशन का। नाउ सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, 100 minus 29 एंटर, दैट इज 71। नाउ अब नेगेटिव आंसर देख लेते हैं, उसका क्या दिखाता है, 80 माइनस 156। अब देखो माइनस 76। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए हम ये एस्ट्रिक यूज करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इज 20। नाउ इसका एक और यूज है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं पाइथन, देन सिंगल कोट्स, अब मैं यहाँ पे एस्ट्रिक यूज कर रही हूँ, यही मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब देखो क्या आउटपुट आता है, यस पाइथन यहाँ पे 3 टाइम्स मुझे नजर आ रहा है, पाइथन देन पाइथन देन पाइथन, तो दिस इज पाइथन इज रिटन 3 टाइम्स हियर। नाउ डिवीजन, तो 28, नाउ 28 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो क्या आंसर, अब देखो आंसर क्या आ रहा है, डेसिमल में 7.0 पूरा शो कर रहा है। ठीक है, अब हम ऐसा ले लेते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है कोई, ये देखो इसका क्या आंसर है, 8 पॉइंट, बिल्कुल कितने 15 डिजिट तक ये आंसर मुझे शो कर रहा है। नाउ एक ऑपरेटर इसमें होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर,
तो ये मॉडुलस ऑपरेटर है, ये मैंने यूज करा है 67 मॉडुलस 9। तो आंसर कितना आ जाना चाहिए 4। अब कैसे आया आप कहोगे, तो जब आप 9 को 67 से डिवाइड करोगे तो 9 7 जा 63, तो 63 हो गया, तो 7 में से आप 3 माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर का क्या यूज होता है, ये हमें रिमाइंडर शो करता है। अगर यहाँ पे 63 होता, जैसे कि एक बार करके देख लेते हैं, अगर यहाँ पे 63 होता, 63 मॉडुलस 9, अगर ये आंसर होता तो देखो रिमाइंडर 0 आए, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कट रहा है 9 7 63, तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर मुझे 0 शो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अब एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि ये मैंने लिखा, तो इसके लिए ये डबल यूज करते हैं एंड 2। तो इसमें क्या हुआ, 8 को 8 का स्क्वायर जो कि 8 की पावर 2 है, दैट इज 64। अगर मैं देखो 8 की पावर यहाँ पे 3 ले लेती हूँ, ठीक है, एंटर, तो दैट इज 8 की पावर 3, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 512। सो ये तो हमारे अब कौन से ऑपरेटर हो गए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे फिनिश हो गए। Now our next operator is relational operators. Now our next operator is relational operator. First operator is greater than. तो that is simple, आपका मैथ्स है, 6 is greater than 1. तो इसमें आपको ट्रू शो करेगा या फिर फॉल्स शो करेगा, ठीक है। इसमें 6 या 1 नहीं आएगा, इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा। तो 6 is greater than 1, तो ये ट्रू है, तो इसलिए इसने ट्रू शो कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 90 इज ग्रेटर देन 100, क्या 90 100 से ग्रेटर है, दैट इज फॉल्स, तो इसका आंसर है फॉल्स। देन लेस देन ऑपरेटर, 8 इज लेस देन 9, तो 8 इज लेस देन 9, दैट इज ट्रू। नाउ 70 इज लेस देन 54, तो दैट इज फॉल्स। तो ये तो समझाने की जरूरत नहीं, ये अंडरस्टूड है। 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या 9 5 से बड़ा है या उसके इक्वल है, तो आंसर इज ट्रू, 9 5 से बड़ा है। नाउ अगर आप देखिए 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, क्या 5 9 से ग्रेटर है या फिर इक्वल है, तो क्या आंसर आएगा इसका फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इक्वल टू के लिए पाइथन में हम ये वाला साइन डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। तो 6 इज इक्वल टू 7, क्या 6 7 से इक्वल है, तो आंसर इज फॉल्स, 6 इज नॉट इक्वल टू 7। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 7 इज इक्वल टू 7, तो आंसर इज ट्रू। तो ये इक्वल टू ऑपरेटर है। और एक बच्चों इसमें नॉट इक्वल टू ऑपरेटर भी होता है, जैसे कि 7 इज, ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, 7 इज नॉट इक्वल टू 4, क्या 7 4 के इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू है, ठीक है, समझ आ गया। 7 4 के इक्वल नहीं है, ये कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं है 7 4 के इक्वल। नाउ ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेशन। अब और क्या होता है, अगर इफ एनी ऑफ द ऑपरेंट इज ट्रू देन कंडीशन बिकम ट्रू। और में क्या होता है, अगर कोई भी ऑपरेंट मेरा ट्रू है तो मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे कि इसमें x ट्रू है और y फॉल्स है, अगर मैं x और y का और करूंगी तो इसमें ट्रू आएगा, क्योंकि एक कंडीशन तो एटलीस्ट मेरी ट्रू है ना, x और y में एक कंडीशन ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे x भी फॉल्स है और y भी फॉल्स है, तो इस कंडीशन में ही मुझे फॉल्स शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल्स क्या है, फॉल्स है। तो इस कंडीशन में x और y करेंगे तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अगर एंड ऑपरेटर यूज करें, x ट्रू है y ट्रू है, तो एंड ऑपरेटर जब भी ट्रू शो करेगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी। अगर इसमें से देखो जैसे यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अगर x एंड y करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है, वो फॉल्स शो करेगा। तो ट्रू जब भी उसी केस में आएगा, एंड अगर हम यूज करेंगे जब दोनों वेरिएबल्स मेरे क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो x एंड y अगर दोनों ट्रू हैं तभी ये मुझे ट्रू शो करेगा। नाउ रिवर्स द स्टेट ऑफ ऑपरेंट। तो नॉट ऑपरेटर यूज होता है जो कि रिवर्स कर देता है ऑपरेंट की स्टेट को। अब यहाँ पे a में फॉल्स है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नॉट ऑफ a कर दूंगी तो a में जो फॉल्स था, नॉट ऑफ a मतलब रिवर्स कर देगा, उसको कर दिया ट्रू।
अगर ए में ट्रू है, अगर मैं नॉट ऑफ ए करती हूँ यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या मुझे मिलेगा? फॉल्स। नाउ अब हम देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके लिए मुझे तो मुझे अब स्क्रिप्ट मोड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फाइल पे न्यू फाइल, तो ये मेरा स्क्रिप्ट मोड ओपन हो गया, जिसका भी कोई नेम नहीं है, अभी ये अनटाइटल्ड है। तो यहाँ पे अब हम करके देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू, x से वेरिएबल लिया है, x इज इक्वल टू 30, x में 30 वैल्यू डाल दी। तो इसमें क्या है, इसमें वैल्यू असाइन हुई है 30, यहाँ से राइट साइड से देखो, ठीक है, 30 वैल्यू असाइन हुई है किसे? x को, ठीक है, ये राइट साइड से चलेगा। नाउ प्रिंट x, ठीक है। अब मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है, तो सबसे पहले मैं इसे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 30 लिख दिया है, तो मतलब x में मैंने 30 वैल्यू असाइन कर दिया। तो हम यहाँ पे राइट साइड से देखेंगे 30 वैल्यू असाइन हुई है किसे? x को। अगर मैं यहाँ पे अब x को प्रिंट कराऊं, प्रिंट x, ठीक है, अब एंटर प्रेस, तो आप देखो इसमें x में अब 30 वैल्यू स्टोर हो गई है। सो मेरा नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है एंड इक्वल टू। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल टू 12, देन एंटर प्रेस। अब मैं क्या कर रही हूँ? प्लस इक्वल टू। अब कैसे वर्क करेगा ये देखो, तो यहाँ पे है प्लस, देन इक्वल टू, देन मैं इसमें 2। तो अब ये हो गया। अब मैं यहाँ पे इसकी a की वैल्यू को प्रिंट कराती हूँ। तो अभी देखो a में मेरा 12 स्टोर था ना, तो अब देखो क्या वैल्यू इसमें शो करेगा। तो ये क्या वैल्यू शो कर रहा है? 14। तो a में अभी मेरा 12 था, लेकिन यहाँ पे मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज करा? प्लस एंड इक्वल टू, दैट इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस 2। तो जब ये ऑपरेशन हुआ, इसका मतलब ये वाली लाइन है कि a में हमने 2 ऐड कर दिया, मतलब a में 2 ऐड करके, मतलब 12 प्लस 2 14 हो गया। फिर जो आंसर 14 आया, 14 को ही अब आप a में असाइन कर दो। तो अब जो न्यू वैल्यू आई a के पास क्या आई? 14, इसलिए वो मुझे 14 शो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर इज माइनस इक्वल टू। तो a में अभी मैं फिर से 12 कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तो a में 14 हो गया था। नाउ a माइनस, देन a माइनस इक्वल टू 2। तो आपको समझ आ गया होगा ये क्या हो रहा है। इसका आंसर फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो प्रिंट a, तो a में क्या वैल्यू स्टोर हो गई? 10, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या मतलब है स्टेटमेंट का? a इज इक्वल टू a माइनस 2, मतलब है a इज इक्वल टू a माइनस 2। तो a में अभी 12 स्टोर था, 12 माइनस 2 इज 10। तो a में अब वैल्यू क्या स्टोर हो गई? 10। तो ये वैल्यू 10 a को असाइन हो गई। हम वापस a में अब 12 ही असाइन कर देते हैं। देन a एस्ट्रिक इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या होगा? साथ ही साथ आप करते जाओ, तो जब आपको इजीली समझ आ जाएगा और याद भी रहेगा।
तो प्रिंट ए, मतलब a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 24। ऐसे ही आप डिवाइड कर सकते हैं। इक्वल टू 2, तो इसका आंसर अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूं तो इसका आंसर है प्रिंट ए। तो इसका आंसर हो गया 6.0। नाउ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच एक्सप्रेशंस आर इवैल्यूएटेड। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये बताता है कि जो मेरे एक्सप्रेशन है जो मेरा, उसे मैं कैसे वो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, वो कैसे उसका आउटकम निकलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप मैथ्स में अगर ये एक्सप्रेशन है, ये इस पूरे को क्या कहते हैं, ये एक्सप्रेशन है। अगर आप इसको मैथ्स में सॉल्व करोगे तो मैथ्स में क्या रूल होता है, वो हमारा बोर्ड मास लगता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही इस पाइथन में भी ऑपरेटर प्रेसिडेंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑपरेटर अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी पैरेंथेसिस को, ठीक है, ये पैरेंथेसिस है। सेकेंड प्रायोरिटी मिलेगी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर अगर आपको अभी याद हो, मैंने अभी बताया था कि वो रिमाइंडर बताता है। नाउ थर्ड प्रायोरिटी इज गिवन टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड फोर्थ प्रायोरिटी इज गिवन टू असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसे वैल्यू असाइन होती है। ये इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है, इक्वल टू ऑपरेटर ये वाला इक्वल टू ऑपरेटर है, ठीक है, और ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एक एक्सप्रेशन है 8 + 6 डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप यहाँ पे देखो पैरेंथेसिस तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिवीजन है और एडिशन है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डिवीजन को, एडिशन को थर्ड प्रायोरिटी मिली है। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 6 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देन फिर एडिशन हो जाएगा, 8 + 3 इज 11, तो इसका आंसर क्या आया, 11। जो ऑपरेटर्स यहाँ पे आपको सेम लाइन में नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, ये सेम लाइन में नजर आ रहे हैं, तो इनका प्रेसिडेंस कैसे होगा, आर इवैल्यूएटेड लेफ्ट टू राइट, मतलब यहाँ से लेफ्ट से राइट तक ये इवैल्यूएट होंगे। कि जैसे अगर आपके एक्सप्रेशन में मल्टीप्लीकेशन भी है और मॉड्यूलस भी है, तो सबसे पहले आप इनकी तो सेम प्रायोरिटी होगी, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी फिर कैसे देखोगे आप, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले प्रायोरिटी आपको मल्टीप्लीकेशन को मिलेगी, देन आपके मॉड्यूलस ऑपरेटर को मिलेगी। कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम इन एनी लैंग्वेज। तो हर एक लैंग्वेज में कमेंट्स लिखने का अपना अपना तरीका होता है। पाइथन इग्नोर कर देता है टेक्स्ट जो कि कमेंट्स में लिखा होता है। नाउ सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हो आप इसमें, मल्टी लाइन कमेंट्स पाइथन यूज करता है हैश सिंबल फॉर राइटिंग अ कमेंट। तो आप देखो यहाँ पे ये दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, तो ये भी ये सिंगल लाइन कमेंट है और यहाँ पे प्रिंट करा है प्रिंट हेलो। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आप ट्रिपल कोट्स देने हैं आपको, या ऐसे सिंगल कोट्स दे सकते हैं, और या फिर ऐसे डबल दे सकते हैं फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए। तो ये एग्जाम्पल है मल्टी लाइन कमेंट्स का। स्टेटमेंट, सिंपल एंड कंपाउंड आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन पाइथन सोर्स फाइल। तो 2 टाइप की स्टेटमेंट होती है, एक तो सिंपल स्टेटमेंट या फिर एक कंपाउंड स्टेटमेंट। Simple statement lies entirely within a logical line. You do not need to place more than one statement on a single logical line with a semicolon as the separator. तो पाइथन में क्या होता है, आप एक ही लाइन में 2 स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, 2 लॉजिकल लाइन नहीं लिख सकते कि आप सेमीकोलन लगा दो और फिर सेमीकोलन लगा के आप उसको सेपरेट कर दो अपनी 2 लाइंस को, और आप एक ही लाइन में 2 लाइन लिख दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाइथन रिकमेंड्स 1 स्टेटमेंट पर लाइन। तो हर एक लाइन में आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिससे कि आपका प्रोग्राम रीडेबल होगा। कंपाउंड स्टेटमेंट में एक से ज्यादा स्टेटमेंट होती हैं जो कि एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करती है। कंपाउंड स्टेट में एक से ज्यादा क्लॉजेस भी हो सकते हैं और अलाइंड एट द सेम इंडेंटेशन होती है। ईच क्लॉज हैज अ हेडर स्टार्टिंग विद अ कीवर्ड एंड एंडिंग विद अ कॉलम। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिखा था। आप ये स्टेटमेंट देखो, तो इस स्टेटमेंट में क्या है, एक हेडर है जो कि ये इफ है,
हेडर है जिसके एक कीवर्ड होता है और एंडिंग विद एक कॉलन से एंड होता है, फॉलोड बाय अ बॉडी, और उस हेडर की कुछ बॉडी होती है विच इज अ सीक्वेंस ऑफ, जैसे मैंने अभी तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती है। व्हेन द बॉडी कंटेन मल्टीपल स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज ब्लॉक, जब मेरी बॉडी में, जैसे कि ये इफ का ब्लॉक है ना, तो इसमें अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे दे दी तो ये क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा, ब्लॉक बन जाएगा। एंड दीज स्टेटमेंट्स आर ऑन सेपरेट लॉजिकल लाइंस आफ्टर द हेडर लाइन, तो यहाँ पे ये मेरी हेडर लाइन है और ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्या है, एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। आपको जो हेडर है, हेडर से जो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे उसमें 4 स्पेसेस कहाँ होनी चाहिए, राइट पर, मतलब इस तरफ 4 स्पेसेस आपको छोड़नी है, और ब्लॉक एंड्स विद द इंडेंटेशन रिटर्न्स टू दैट ऑफ द क्लॉज हेडर, तो ब्लॉक एंड हो जाएगा जब इंडेंटेशन रिटर्न हो जाएगी क्लॉज हेडर तक, ठीक है, तब आपका ब्लॉक खत्म हो जाएगा। डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू और डेटा कंटेन, तो डेटा टाइप ये बताता है कि जो डेटा है मेरा उसकी टाइप ऑफ वैल्यू क्या है, वो किस टाइप का डेटा है। डेटा वैल्यूज जो पाइथन में होती हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक टाइप होता है। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डिटरमाइन विच ऑपरेशन द ऑब्जेक्ट सपोर्ट, तो टाइप किसी भी ऑब्जेक्ट का ये बताता है कि कौन सा ऑपरेशन वो ऑब्जेक्ट सपोर्ट कर रहा है। जो डेटा टाइप्स होती हैं वो डिफाइन करती है द वे टू स्टोर द वैल्यूज की मेमोरी में मेरा डेटा किस टाइप से स्टोर होगा। पाइथन में बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, ऑलरेडी बने हुए डेटा टाइप्स हैं जो कि कौन से हैं, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरीज एंड सेट्स। तो कुछ डेटा टाइप्स इस चैप्टर में डिस्कस करे हुए हैं, और एक यूजर डिफाइंड, ये तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हो गए सारे, नंबर, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, ठीक है, और एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लासेस, जो कि हम खुद डिफाइन करते हैं अपने डेटा टाइप। तो डेटा टाइप के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। पहला है नंबर्स। बिल्ट इन न्यूमेरिक टाइप्स इन पाइथन इंक्लूड इंटीजर नंबर्स, तो नंबर्स कैसे हो सकते हैं, इसमें भी कैटेगरी है। नंबर्स मेरे इंटीजर नंबर्स हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। जो इंटीजर होते हैं ये होल नंबर होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स आपके इंक्लूडेड हैं, नेगेटिव नंबर सारे इंक्लूडेड हैं, और इसमें आपके विदाउट, लेकिन डेसिमल डिजिट इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1000 एक पॉजिटिव नंबर है, -88 ये एक नेगेटिव नंबर है। जो रेंज होती है इंटीजर की इन पाइथन कैन बी फ्रॉम, मतलब काफी बड़ी रेंज है, ये काफी बड़ा नंबर आप इसमें स्टोर कर सकते हो। जो लॉन्ग इंटीजर होते हैं इनकी अनलिमिटेड रेंज होती है सब्जेक्ट टू अवेलेबल मेमोरी की, जितनी आपकी मेमोरी है उसके अकॉर्डिंग। जो लॉन्ग इंटीजर वैल्यू होती है हैंडल बाय पाइथन ऑटोमेटिकली। लॉन्ग इंटीजर वैल्यू कैसे डिनोट करेंगे आप, उसके अपेंड करेंगे एल, इसके पीछे एल लगा देंगे, तो इससे ये इंटीजर वैल्यू है एंड दिस इज लॉन्ग इंटीजर वैल्यू। Now float data type represent floating point numbers which contain decimal point. तो floating में floating point numbers में आपके decimals आते हैं, जैसे कि 0.5, -4.567, 0.001, ये सारे क्या हैं, floating point number हैं। और आपको नंबर्स को ऐसे इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल, स्मॉल ई या फिर कैपिटल ई। इसे डिनोट करते हैं पावर ऑफ 10 की 10 की क्या पावर है। जैसे कि अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ है 4.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, तो इसके आप कैसे लिख सकते हैं 4.6, फिर आपकी एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है 10 की 5, तो आप यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मतलब इसका मतलब ये है 4.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। अब कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आई थिंक 9th में अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट नहीं आया है, वो 11th में स्टार्ट होता है शायद कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये मैथ्स का कंसेप्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो a प्लस बीजे या फिर a प्लस बीजे इस फॉर्म में हम किसी नंबर को लिख सकते हैं। जो यहाँ पे a पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है नंबर का, और जो b पार्ट होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट किसी भी नंबर का। और जो सफिक्स है जो यहाँ पे j है वो इंडिकेट करता है स्क्वायर वैल्यू ऑफ -1, इसे हम आयोटा भी कहते हैं। तो रियल एंड इमेजिनरी
पार्ट में कंटेन इंटीजर्स और फ्लोट्स। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट, इसमें आपके इंटीजर्स भी आ सकते हैं और फ्लोट्स भी आ सकते हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस अभी तो हमने पढ़ा था, ये क्या था, किसकी कैटेगरी थी? ये नंबर्स की कैटेगरी थी। इसमें हमने पढ़ा इंटीजर और लॉन्ग, देन फ्लोट एंड देन कॉम्प्लेक्स। अब आ जाते हैं सीक्वेंस पे। सीक्वेंस का क्या होता है? इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। इसमें कलेक्शन जो आइटम्स के होते हैं वो मेरे ऑर्डर्ड में होते हैं, ठीक है। इंडेक्स्ड होते हैं बाय पॉजिटिव इंटीजर। 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप्स होते हैं जो कि पाइथन में अवेलेबल है, स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड टपल्स। Now string is a sequence of characters used to store and represent text based information। तो स्ट्रिंग क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जिसमें हम स्टोर करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, जो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रिंग से। तो आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट में, जैसे यहाँ पे रीमा लिखा है, यहाँ पे डबल कोट्स यूज कर रहे हैं, आप इसकी जगह सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, उसमें एरर आपको शो नहीं करेगा। List contains the list of elements separated by a comma and enclosed within square brackets। तो लिस्ट आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ये जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं हम हर एक डेटा टाइप का। तो लिस्ट है, लिस्ट में क्या होता है? जो नंबर्स होते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, वो हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। ये देखो, एक एलिमेंट इसमें 10 है, दूसरा एलिमेंट 20 है और थर्ड एलिमेंट इसमें ABC है, और इसको हमें सेपरेट करा हुआ है कॉमा से और एनक्लोज करा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। तो ये तो बच्चों हो गई लिस्ट। अब लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, ये चेंजेबल है। जैसे कि अगर मैं यहाँ 10 की जगह कोई और वैल्यू ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है, और कोई इंसर्ट करना चाहती हूँ, डिलीट करना चाहती हूँ, तो आप इसे लिस्ट की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं एंड अलॉट डुप्लीकेट वैल्यूज भी आप लिस्ट में डाल सकते हैं। टपल, टपल इज सिमिलर टू द लिस्ट। अब टपल बिल्कुल लिस्ट से सिमिलर है, इसमें भी यही है 10, 20, ABC, और उसे आपने कॉमा से सेपरेट करा हुआ है, लेकिन इसमें पैरेंथेसिस का फर्क है। यहाँ पे हमने लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे, लेकिन टपल में हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे, ठीक है। तो ये फर्क है। और इसकी लॉजिक में क्या फर्क है? तो बच्चों, जो टपल्स होती हैं, आइटम्स भी ऑर्डर्ड होते हैं, जैसे कि लिस्ट के आइटम्स हैं ऑर्डर्ड में, और अनचेंजेबल। लिस्ट के आइटम्स चेंजेबल थे, हम चेंज कर सकते थे, लेकिन जो टपल के आइटम है ये कैसे हैं? अनचेंजेबल है, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चीज और है यहाँ पे, वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द मेमोरी। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या है? मेमोरी में डेटा स्टोर करने में हमारी मदद करते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा था ना वहां पे a इज इक्वल टू 12, तो ये लिखा था, इसमें a क्या है? मेरा वेरिएबल है। तो 12 वैल्यू असाइन कर दी मैंने, ये किसकी तरफ? राइट से चलता है। 12 वैल्यू मैंने असाइन कर दी, कौन से वेरिएबल को? a को। उसको एक लेबल मिल गया, उसको एक ठप्पा लग गया कि a के पास अभी 12 है। तो वेरिएबल किस लिए कहते हैं ऐसे? क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। मैंने लिखा था ना a प्लस इज इक्वल टू 2, वहां पे मैंने लिखा था a प्लस इज इक्वल टू 2 लिखा था। तो उससे क्या हुआ था? a में फिर बाद में क्या आ गया था? पहले तो a की वैल्यू 12 थी, लेकिन बाद में इस स्टेटमेंट के बाद मेरी लाइन क्या हो गई थी? a में अब वैल्यू क्या आ गई थी? 14। तो ये वेरी कर रही है, तो इसलिए एक ये वेरिएबल है। तो जो डेटा होता है वो नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने a में 12 स्टोर करा है, नंबर है। तो यहाँ पे टेक्स्ट भी हो सकता है और कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो डेटा इज गिवन अ नेम, हर एक डेटा को एक नाम दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे a दे दिया इसका नाम, और उसे आप रिकॉल कर सकते हो बार बार जब आपको जरूरत हो। जैसे यहाँ पे मैंने इसे रिकॉल कर लिया, तो जब मुझे जरूरत हो मैं a को रिकॉल कर सकती हूँ और उसके साथ कोई भी ऑपरेशन कर सकती हूँ। पाइथन प्रोग्राम नीड्स दैट डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी टू डू इट्स जॉब। अनदर दूसरा वे क्या है वेरिएबल का, कि ये एक आप लेबल की तरह देख सकते हो। जैसे कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा रोज, फिर इक्वल टू साइन लगाया, ठीक है। ये इक्वल टू साइन क्या है? ये मैथ्स वाला इक्वल टू नहीं है कि वैल्यू, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। एंड देन टेल पाइथन व्हाट इन्फॉर्मेशन वेरिएबल शुड बी द लेबल फॉर। तो इक्वल टू साइन, ये असाइनमेंट ऑपरेटर पाइथन को बताएगा कि इसका क्या लेबल है, ठीक है।
नाउ जैसे कि यहाँ पे रोज इज इक्वल टू 100, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 100 वैल्यू असाइन कर दी किस वेरिएबल को, रोज को। नाउ टू फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ वेरिएबल लेबल्स एंटर प्रिंट इन द शेल, तो हम अपनी शेल स्क्रिप्ट में क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे रोज। तो वैल्यू क्या आ गई, 100 शो कर दी। एक वेरिएबल लिया रोज, उसमें वैल्यू असाइन करी विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने रोज में वैल्यू असाइन कर दी 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगी, इस वैल्यू को मैं प्रिंट करा दूंगी। तो अब आप देख लो कि रोज में अब क्या वैल्यू आ गई है, ठीक है, प्रिंट रोज। तो इतना तो हमें आ गया है प्रिंट करना। नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, हमने प्रिंट कर दी, रोज में मेरा 100 है। अब मैं एक और वेरिएबल ले रही हूँ फ्लावर। अब मैं क्या कर रही हूँ, फ्लावर इज इक्वल टू रोज। अब इससे क्या होगा, जो रोज में जो वैल्यू है, जो रोज की, जो ध्यान से सुनना, जो रोज में जो वैल्यू है वो अब कहाँ चली गई, वो अब वापस फ्लावर के अंदर भी वो ही वैल्यू स्टोर हो गई है, ठीक है। अब एंटर प्रेस कर दिया मैंने। अब मैं देखो प्रिंट फ्लावर, अभी तक मैंने फ्लावर को कोई वैल्यू नहीं दी थी, इसी से ही फ्लावर में वैल्यू असाइन हुई है। अब मैं यहाँ प्रिंट फ्लावर करूंगी, तो देखो फ्लावर को प्रिंट कराया तो उसमें भी 100 स्टोर हो चुका है। This example we are telling Python that we want the variable flower to label the same thing as rows. तो यहाँ पे इस लाइन में हम पाइथन को क्या बता रहे हैं, इस लाइन में हम पाइथन को बता रहे हैं कि जो फ्लावर का लेबल है उसे सेम कर दो जो रोज का लेबल है। तो रोज का क्या लेबल था, 100 था, और अब फ्लावर का लेबल भी क्या हो गया, 100 हो गया विद द इक्वल साइन। देखो ये टोटल मार्क्स, ये वेरिएबल नेम है फ्लावर, रोज, ये सारे वेरिएबल नेम्स हैं। तो जो वेरिएबल नेम्स हैं वो लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, और उसमें अंडरस्कोर कैरेक्टर भी हो सकता है। लेकिन कोई भी मेरा वेरिएबल नेम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, और ना ही उसमें कोई रिजर्व वर्ड, जो हम कीवर्ड्स देखे थे, ना ही उसमें कोई रिजर्व वर्ड होना चाहिए। सो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, डिफाइनिंग इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। तो हम सारी चीजें प्रैक्टिकली करके देखेंगे और साथ साथ थ्योरी भी करेंगे। तो बच्चों प्रैक्टिकल भी जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए हमें थोड़ा पहले थ्योरी भी आनी चाहिए। तो हम साथ के साथ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजें करते जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अगर आप चाहते हैं मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं पाइथन पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।